डियर स्टूडेंट्स, आज मैं BRS का यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट दिया होता है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आपको देखना पड़ेगा कि बैलेंस कौन सा दिया हुआ है। 4 बैलेंस होते हैं। पहला बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, उसको हम लिखते हैं प्लस आइटम में। फिर होता है बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट, इसको हम लिखते हैं माइनस आइटम में। फिर आता है बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट, इसको लिखते हैं हम हैं माइनस आइटम में। और फिर होता है बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, इसको लिखते हैं हम लोग हैं प्लस आइटम में। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कौन सा बैलेंस गिवन है। इसमें आपको हम सेकंड यानी बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट का टॉपिक पढ़ा रहे हैं। और अगर ये आपके जो बैलेंसेस दिए हैं इसको आपने अगर गलत लिखा तो फिर आपका क्वेश्चन आगे रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है उसमें क्वेश्चन पढ़ के दिखा रहा हूँ। ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोन बाय द बैंक कॉलम इन द कैश बुक ऑफ मिस्टर विवेक इज ₹45,000। अब ओवरड्राफ्ट कहें या बैंक मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट क्रेडिट कहें, एक ही मतलब होता है। यानी बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट, दोनों का मतलब एक ही होता है। और इसको लिख दिया हमने यहाँ पर है प्लस आइटम में। तो बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट में दिया है प्लस आइटम में। उसके बाद जो अगली एंट्री है ABR फॉर ₹5,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड हैड बीन डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन द पासबुक। हमारा जो बैंक BR था जिसको हमने बैंक से डिस्काउंट किया था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। जब डिसऑनर हुआ तो क्या हुआ, पैसा हमारा जो बैंक में क्या हुआ वो कम हो गया। तो हमें भी अपने अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, अपने पासबुक में इसको कम करना पड़ेगा, यानी माइनस में से चला जाएगा। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है वो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। मीन्स कि बैंक ने हमारे इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट कलेक्ट किया और हमारी पासबुक में क्रेडिट कर दिया। मीन्स हमारा पासबुक में पैसा बढ़ गया। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, यानी जाएगा प्लस आइटम में। कहा जाएगा ये प्लस आइटम में। जो नेक्स्ट पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट एट कलेक्टेड। हमने चेक बैंक में जमा की, अपने आप प्लस कर लिया होगा, लेकिन वहां पर वो कलेक्ट नहीं हो पाई, तो वहां पर पैसा हमारा क्या हुआ, कम हुआ। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, अपना पैसा कम करना पड़ेगा। कहीं जाएगा वो माइनस आइटम में, कहीं जाएगा वो माइनस आइटम में। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है चेक इंटरेस्ट चार्जेस बाय द बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट क्या किया, चार्ज कर लिया, यानी वहां पैसा हमारा कम हो गया। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ कम करना पड़ेगा। तो हमारा जो है 1810 रुपये ये कम हो गए। और उसके बाद नेक्स्ट जो है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू की तो अपने यहाँ माइनस कर लिया होगा, लेकिन वहां पर यानी बैंक में वो कोई लेने नहीं गया। तो वहां पर क्या करेंगे, पैसा नहीं कम हुआ, हमारे यहाँ कम हो गया था, तो हम भी अपने क्या करेंगे बेटा, इसको हम कम कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, क्योंकि वहां पर पैसा जो है बड़ा होता है, तो हम भी अपने क्या करेंगे, इसको बढ़ा लेंगे। तो हमारा गया प्लस आइटम में। फिर रिसीव द पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर, किसी कस्टमर से सीधे हमारे अकाउंट में पैसा जमा हो गया, तो वहां पर पैसा बढ़ गया था, तो हम भी अपने क्या करेंगे, इसको बढ़ा लेंगे, यानी प्लस आइटम में हमारा अमाउंट चला जाएगा। और उसके बाद चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, चेक को हमने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, यानी बढ़ा लिया। बट नॉट सेंड टू बैंक, लेकिन हम बैंक भेजना ही भूल गए। तब हमने बैंक ने भेजा तो बैंक तो पैसा बढ़ा नहीं, हमारे यहाँ बढ़ था, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। और नेक्स्ट है बैंक चार्जेस डेबिटेड एज पर पासबुक। बैंक ने बैंक चार्ज क्या किए, डेबिट कर लिए, यानी पैसा वहां पर कम हो गया, तो हम भी अपने क्या करेंगे, इसको कम कर लेंगे, यानी माइनस आइटम इसको लिख देंगे। और उसके बाद देख लेंगे कि कौन सा बड़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग माइनस आइटम हमारा बड़ा हुआ है, तो इसको हमने टोटल किया, तो इसमें से प्लस आइटम बढ़ाया, तो हमारा जो बैलेंस आ गया वो आ गया
52,000। ठीक, अब बैलेंस क्या लिखना हमने आपको बताया था कि हमारा जो ये बैलेंस दिया शुरुआत का वो यहाँ दिया हुआ है प्लस माइनस आइटम में, और जो लास्ट बैलेंस आया हुआ है प्लस आइटम में अपोजिट साइड में आया। तो पहली लाइन में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर अपोजिट चीज पास कर देंगे, यानी बैलेंस ट्रांसफर पासबुक डेबिट, यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफर पासबुक क्रेडिट, यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफर पासबुक डेबिट।